हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की क्लास नाउन प्रैक्टिस क्लास नंबर 15 में हम लोग आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और उसी के फर्स्ट क्वेश्चन को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, सॉरी मिस्टर आई कांट कम। सॉरी मिस्टर आई कांट कम। अब देखते हैं इससे क्या आउटकम निकल के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है सॉरी मिस्टर आई कांट कम। ओके, सॉरी मिस्टर आई कांट कम। अब सेंस ये रहता है, ध्यान रखेगा कि इसमें किस प्रकार की गलतियां की जा सकती हैं। जब हम लोग किसी को, ध्यान रखेगा, सॉरी मिस्टर कहते हैं, ध्यान रखेगा। ओके, फॉर्मल लैंग्वेज में जब आप किसी को सॉरी कह के मिस्टर कर रहे हैं, तो यह जो मिस्टर आप जो लगाते, ध्यान रखेगा, आप कभी नहीं कह सकते मिस्टर, आप कह सकते हैं मिस्टर मेहता। ओके, या आप कह सकते हैं मिस्टर कुमार। यानी कि आप मिस्टर और मिसेज के साथ, जब हम लोग मिस्टर या मिसेज का यूज करते हैं तो उसके साथ हम लोगों को एक टाइटल लगाना पड़ता है, उसको अकेले आप नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार का कहना कि सॉरी मिस्टर आई कांट कम, यहां ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे होना चाहिए सॉरी और उसके बाद मिस्टर के साथ कोई टाइटल होना चाहिए। सॉरी मिस्टर मेहता आई कांट कम, या कह सकते हैं सॉरी मिस्टर कुमार आई कांट कम। तो मिस्टर अकेला नहीं आना चाहिए, यह इस सेंटेंस में गलती हुआ, उसको हमने करेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है, डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। ओके, डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। अब देखते हैं, यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ड्रेस, सूट और एक है ड्रेसेस को लेकर। ओके, ड्रेस, सूट, ड्रेसेस, ओ सॉरी ड्रेसेस नहीं, क्लॉथ्स, CLOTHES को लेकर। अब ये जो ड्रेस जो नाउन यूज किया जाता है, यह यूज किया जाता है गर्ल के लिए। ये किसके लिए यूज किया जाता है? गर्ल के लिए। ड्रेस सिर्फ और सिर्फ बना हुआ है गर्ल के लिए। और जब आप सूट बोलते हैं तो सूट हम लोग यूज करते हैं बॉय के लिए। गर्ल के लिए ड्रेस, बॉय के लिए सूट का यूज करते हैं। और ये जो आप क्लोथ देख रहे हैं, CLOTHES, क्लॉथ्स, इसका यूज आप गर्ल के लिए भी कर सकते हैं और इसका यूज आप बॉय के लिए भी कर सकते हैं। तो ड्रेस सिर्फ और सिर्फ गर्ल के लिए है, बॉय के लिए सूट, और क्लॉथ्स का सेंस आता है ट्राउजर्स, ड्रेसेस सब आ सकते हैं, ध्यान रखें इसमें, जिसको हम लोग बॉडी पर पहनने का काम करते हैं। तो क्लॉथ्स में गर्ल और बॉय दोनों का सेंस आता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग शरीर पे कपड़ा पहनने का काम करते हैं। लेकिन ड्रेस के लिए गर्ल, मतलब ड्रेस का यूज सिर्फ गर्ल के लिए और सूट का यूज बॉय के लिए। अब डिपेंड यहां करता है कि यहां किया क्या जाए। डू यू लाइक हिज न्यू ड्रेस। अब हमें तो सेंटेंस करेक्ट करना है। करेक्ट करने का तरीका कई सारा भी हो सकता है, कई तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ यूं तरीके हम लोग अपना लेते हैं। जैसे फर्स्ट में कह सकता हूं, डू यू लाइक, अगर आप हिज का यूज करना चाहते हैं, डू यू लाइक हिज न्यू, तो बॉय के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सूट। डू यू लाइक हिज न्यू सूट, 3 पीस सूट कहा जाता है। ओके, फिर कह सकते हैं डू यू लाइक हिज न्यू क्लॉथ्स, आप यह भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ कि मैंने जब बॉय कैटेगरी को लिया, लेकिन यदि गर्ल को मैं लूँ, डू यू लाइक हर न्यू, तब आपको यूज करना पड़ेगा ड्रेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर का यूज किया है। हर गर्ल को प्रेफर करेगा, तो यदि प्रेफर करेगा तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ गर्ल के लिए भी नाउन आना चाहिए। तो वहाँ मैंने क्या कर दिया? ड्रेस। या आप लिख सकते हैं डू यू लाइक हर न्यू, और क्लॉथ्स का आप यूज कर सकते हैं। तो इसको सही करने के ये 4 वेज हम लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं। फिर समझिए, गर्ल के लिए ड्रेस, बॉय के लिए सूट, और क्लोथ का यूज गर्ल बॉय दोनों के लिए। तो इस सेंटेंस को मुझे करना पड़ा सही, तो मैंने यहां से सही करना शुरू किया। यदि मैं यहाँ हिज का यूज करता हूं, तो हिज कहने का सेंस है आप बॉय को रेफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हिज बॉय को रेफर करता है, तो बॉय के लिए क्या आ सकता है? सूट भी आ सकता है, बॉय के लिए क्लॉथ भी आ सकता है। तो मैंने कहा डू यू लाइक हिज न्यू सूट, या आप कह सकते हैं डू यू लाइक हिज न्यू क्लॉथ। लेकिन आप गर्ल को रेफर करना चाहते हैं, तो यहाँ हिज की जगह मैंने क्या पुट कर दिया?
हर एडजेक्टिव को पुट कर दिया। तो गर्ल के लिए क्या आ सकता है, ड्रेस आ सकता है, क्लॉज भी आ सकता है। तो मैंने कहा डू यू लाइक हर न्यू ड्रेस या डू यू लाइक हर न्यू क्लॉज। इस प्रकार के हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में कहा गया है दिस इज द काउज व्हाई डोंट लाइक इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द काउज, दिस इज द काउज व्हाई आई डोंट लाइक इट। चलिए ठीक है, दिस इज द काउज। अब आपको यहां समझना है, जब मैं बात करता हूं काउज को लेकर, तो काउज के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है, क्या चीज, ऑफ। काउज के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है ऑफ। जैसे सेंटेंस देखते हैं, व्हाट वाज द काउज ऑफ दैट एक्सीडेंट, व्हाट वाज द काउज ऑफ द दैट एक्सीडेंट। तो काउज के साथ यहां पर क्या प्रीपोजिशन आया, ऑफ का यूज। ओके, और काउज के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, काउज के साथ कभी भी हम लोग वाई का यूज नहीं करते हैं। हाँ, वही एक हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आप इस काउज की जगह आप रीजन को पुट कर दें। जब आप रीजन करते हैं तो इसके साथ हम लोग वाई का पुट बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को आप ऐसा बनाइएगा, इसको सही करके, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट। काउज के साथ वाई का यूज नहीं हो सकता है, काउज के साथ ऑफ का यूज होता है, लेकिन रीजन के साथ आप वाई का पुट कर सकते हैं। तो आंसर बनता है दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट। ओके, ये आप इस तरह से भी सेंटेंस को कह सकते हैं, दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट, दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट। इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। यानी यहां क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दो प्रकार से आ सकता है। एक तो आप रीजन के साथ आप वाई का यूज कर दें, काउज के साथ तो वाई आता नहीं है, तो सेंटेंस बनता है दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक इट। और एक आप यहां से रीजन काउज सबको हटा दें, सिर्फ वाई से स्टार्ट कर दें, तो दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट, दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट का सेंस क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है, देखते हैं। कहा गया द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। ओके, द वेदर ऑफ रांची, द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। अब एक सूट का स्पेलिंग यहां देखिएगा, यहां पर जिसमें सूट की बात कर रहा था, ध्यान रखिएगा, वो नाउन है, और यहां पर सूट जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। तो यह भी आपको समझना पड़ेगा नाउन और वर्ब को लेकर। फिलहाल उस पर कोई कुछ करना नहीं है। अब समझते हैं, कहा गया द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। अब यहां पर आप समझते हैं वेदर, और एक यूज है यहां पर वर्ड है क्लाइमेट। अब आप बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट को लेकर, बता सकते हैं वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। यहां पर द वेदर ऑफ रांची होना चाहिए कि द वेदर ऑफ क्लाइमेट होना चाहिए, आप बताइए इसको क्या होना चाहिए इसमें, द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी या द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स मी। इसमें से क्या सही हो सकता है, सोच के देखिए। चलिए, द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी और द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स मी, इसमें समझते हैं। अब वेदर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके, इसका यूज हम लोग करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, और क्लाइमेट का यूज होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। अब कहिएगा सर ये कैसे, समझिए। अब वेदर क्या है, जैसे मान सकता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सैटरडे, सैटरडे को बरसात हुई, सैटरडे को क्या हुई, बरसात हुई, लेकिन संडे को जो है, संडे को आपको सनलाइट अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब सूर्य निकल चुका है। सैटरडे मतलब शनिवार को बरसात हुई और संडे को क्या हो गया, सूर्य की रोशनी निकल चुकी है। यानी कि यह जो कुछ पल में चेंज हो जाना, मिनट में, आवर में, डेज में बदल जाना, कब बदल गया, बरसात हुई, धूप निकल गया, आज धूप कल बरसात, फिर कल कोई और चीज आ सकता है। तो इसे हम लोग वेदर कहते हैं, जो शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाते हैं। ओके, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड हो सकता है। ध्यान रखेगा, किसी भी जगह का एक क्लाइमेट फिक्स रह जाता है, ध्यान रखेगा कि वहां ये सालों से यही चलता आ रहा है। तो वेदर शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाता है और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड तक सस्टेनेबल रहता है। तो यहां जब मैं बात कर रहा हूं रांची का,
तो रांची का वेदर सूट करता है। अब कोई यह कहे कि मुझे रांची का वेदर सूट करता है, अरे भाई वेदर तो बदल जाता है, वेदर जो है 1 आवर 2 आवर्स ओके या 1 डे 2 डेज में चेंज हो जाता है। तो यदि वो चेंज हो जाएगा तो आपको कैसे सूट करेगा? आप कहना चाह रहे कि वहाँ की क्लाइमेट मुझे सूट करती है, कि वहाँ का साल भर या 2-3 साल तक का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट मुझे सूट करता है। वेदर किसी को सूट नहीं कर सकता, वेदर चेंज हो जाते हैं कुछ पल में ही, ध्यान रखेगा। जिस वजह से यहाँ पर वेदर का यूज ना करके यहाँ हमें यूज करना है क्लाइमेट। क्या यूज करना है? क्लाइमेट। तो आंसर बनता है द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स मी, नॉट द वेदर ऑफ रांची सूट्स मी। क्लियर हो गए? क्वेश्चन में मूव करते हैं 5 की तरफ। इसे मैं पहले इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। अब कहने का सेंस कहा गया कि मेरी लड़की ना टू यंग टू मैरी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक गर्ल का सेंस है और एक डाउटर का सेंस है। गर्ल और डाउटर कहा जाता है। जब डाउटर का सेंस लेते हैं तो आप उसको पेरेंट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? पेरेंट से। लेकिन जब आप गर्ल का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जेंडर के बारे में फोकस करते हैं, उसका पेरेंट से कोई सेंस आता नहीं। तो जब आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कि शादी करने के लिए बहुत कम एज है, आप कह रहे हैं, ऊपर से आप माई का यूज कर रहे हैं, पोजीशन का यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी लड़की का सेंस नहीं, आप डाउटर का सेंस ले रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे पेरेंट से, आप खुद से रिलेट करने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, माई गर्ल नहीं, माई डाउटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डाउटर। तो आंसर बनता है माई डाउटर इज टू यंग टू मैरी, ना कि माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 कहा गया आई सॉ अ डाउटर ऑन द रोड। ओके, I saw a doubter. I saw a doubter on the road. अब आप मुझे यह समझाइए, यहाँ पर जेंडर को फोकस किया गया है या कहीं ना कहीं ध्यान रखिए उनको पेरेंट से रिलेट किया गया है? इसमें क्या काम किया गया है, समझाइए। टाइम लीजिए और इसको खुद से देखिए। आई सॉ अ डाउटर ऑन द रोड या आई सॉ अ गर्ल, क्या होना चाहिए? आई सॉ। अब देखते हैं, ध्यान रखिएगा, रोड पे आप कहीं मूव कर रहे थे या ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मार्केट जा रहे थे, अचानक आपकी नज़र पड़ी किसी लड़की पर, तो आप उसके पेरेंट तो हैं नहीं, आप उसके जेंडर के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मुझे एक लड़का मिला या एक लड़की मिली, तो आपका फोकस यहाँ जेंडर पर है। तो जेंडर पे फोकस है, तो आपको यहाँ कहना चाहिए गर्ल, ना कि डॉटर। तो आंसर क्या बनता है? आई सॉ अ गर्ल ऑन द रोड, ना कि आप कहते हैं आई सॉ अ डाउटर ऑन द रोड। सेंस ये आता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन 7 में कहा गया आई टूक सम फूड्स टू ईट। एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट में दूसरा एक्सरसाइज का मैंने पढ़ लिया, अगले वाले का। क्वेश्चन 7 में कहा गया है कि माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुकर। ओके, माई हस्बैंड इज a very good cooker. My husband is a very good cooker. अब यहां पर जो बात किया गया है कुकर का, COO के कुक, ओके, ये वर्ब की तरह भी एक्ट करता है और ये नाउन की तरह भी एक्ट करता है। ओके, कुक जो है यह वर्ब की तरह भी एक्ट का काम करता है और नाउन की तरह भी यह काम कर जाता है। हाँ, जब आप इसका कुक में ER का यूज करते हैं कुकर, तो कुकर एक प्रकार का बर्तन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें फूड को पकाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग दलिया पकाते हैं या खिचड़ी पकाने का काम करते हैं या चावल भी बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आइटम्स बना लेते हैं, तो वो कुकर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये नहीं चलिए हमेशा चलने लगेगा जैसे टीच का टीचर पर्सन हो गया, तो राइटर का राइटर, पब्लिश का पब्लिशर, हमेशा ये ऑलवेज की कैटेगरी में ऐसे नहीं आते। हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ एक केस आ जाते, ध्यान रखिए, जिसमें आपको अवेयर रहना पड़ता
है। तो यहाँ पर कुक वर्ब और नाउन भी है। कुकर का यूज उस बर्तन से लिया जाएगा। तो यहाँ हस्बैंड तो कोई बर्तन हो नहीं सकता, तो जिस वजह से आपको यहाँ माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुकर ना कह के आप कह सकते हैं माई हस्बैंड इज अ वेरी गुड कुक का यूज आएगा, ना कि कुकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं, यहीं पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। आई प्रेफर गैस कुक्स टू इलेक्ट्रिक वंस। ओके, आई प्रेफर गैस कुक्स, आई प्रेफर गैस कुक्स टू इलेक्ट्रिक वंस। अब यहां समझते हैं, आई प्रेफर, आई इतना ध्यान रखिएगा, प्रेफर के साथ ये टू प्रेपोजिशन फिक्स आता है। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ टू प्रेपोजिशन को हमेशा फिक्स किया गया है। इसका रीजन भी आपको आगे दिया जाएगा। तो आई प्रेफर कि मैं क्या प्रेफर करता हूं, गैस कुक्स टू इलेक्ट्रिक वंस। अब यहां जो यूज किया गया है कुक्स, अब आपको यहां समझना है कि यहां का मैं प्रेफर करता हूं गैस कुक्स किससे, टू इलेक्ट्रिक वंस। मतलब यहां पर सेंस आ रहा है कुकर का। कुकर एक बर्तन के सेंस में इसका यूज किया जा रहा है कि एक जो आता है ध्यान के इलेक्ट्रिक वाला कुकर आता है और एक गैस वाला कुकर आता है। तो मुझे इलेक्ट्रिक वाला कुकर से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे गैस वाला कुकर लगता है। तो यहाँ गैस कुक्स नहीं, यहाँ गैस कुकर का सेंस से ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे कुक्स नहीं, आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कुकर। तो आंसर कुछ यूं बनता है, आई प्रेफर गैस कुकर टू इलेक्ट्रिक वंस। अब मुझे यह बताइए क्या यह सेंटेंस सही या गलत है। मैंने बना तो दिया है, आई प्रेफर गैस कुकर, होना चाहिए कुकर, मैंने वो पुट कर दिया है कि आई प्रेफर गैस कुकर टू इलेक्ट्रिक वंस। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक और मिस्टेक है जिसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो आप पहचान के बताइए वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आई प्रेफर गैस कुकर टू इलेक्ट्रिक वंस। मैं बताता हूं, यहां पर अगर आप फोकस करें वंस को लेकर, ONE1 का यूज आप सिंगुलर के लिए करते हैं और ONES का यूज किसके लिए किया जाता है, प्लूरल। यानी यहां कहा जा रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिक कुकर्स, ये वन किसके लिए आए, इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए आए। तो यह प्लूरल है, वंस क्या है, प्लूरल। यहां बात हो रही है इलेक्ट्रिक कुकर्स की। तो इलेक्ट्रिक कुकर्स का सेंस यहां है, तो यहां पर गैस कुकर्स होना चाहिए। यहां पर अगर कुकर है, ध्यान सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर वन यूज करना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे वंस है, तब आपको यहां पे इस कुकर में क्या ऐड करना पड़ेगा, एस को ऐड करने का सेंस है। तो इसको करेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, एक तो मैंने यहां कुकर्स टू इलेक्ट्रिक वंस कर दिया। अगर आप चाहें तो यहां पर आप कुकर ही रखें टू इलेक्ट्रिक, और यहां जहां वंस यूज किया गया वहां पर आप किसका यूज कर लें, वन का यूज कर ले, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का सेंस से ध्यान रखिएगा, आप इसको कई तरह से सेंटेंस को शुरू मतलब इसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा आप वहाँ पे कुकर्स का ही यूज़ करें। दो अलग अलग जगह आपको एरर फाइंड करने से अच्छा है कि आपको एक जगह इसको पुट किया जाए, क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन में मूव करते हैं 9 में, देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, ही गेव मी गुड एडवाइसेस, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। अब यहां पे आपको समझना है कि ADVICE एडवाइस, यह अनकाउंटेबल नाउन है। ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का सेंस है कि इसमें आप एस और यस का यूज कभी नहीं कर सकते। तो ही गेव मी गुड एडवाइसेस नहीं, ही गेव मी गुड एडवाइस का सेंस होगा ADVICE, बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब यहां सेंस हम लोग क्लियर करते, ध्यान रखिएगा, है तो एडवाइस अनकाउंटेबल ही, लेकिन इस अनकाउंटेबल को अगर आपको प्लूरल की तरह बिहेव करवाना पड़े, मतलब इसको अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। एक तो आप यूज कर सकते हैं ए पीस ऑफ
एडवाइस, या आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस, या कहा जा सकता है, और क्या होता है, एक और होता है ए पीस ऑफ एडवाइस, अभी माइंड से उतर गया, आई फॉरगॉट इट, ए पीस ऑफ एडवाइस। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, एक और है, पीस जगह एक और कर सकते हैं, चलिए इसको इतना ही रखते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस कहते हैं। इसी को प्लूरल आपको कहना है, आप कह सकते हैं टू पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, या इंडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज करना हो तो आप कह सकते हैं मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, उसको सही करने का तरीका कुछ यूं हो सकता है। अगर आप इसको प्लूरल की तरह ही रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं। तो एडवाइस यहाँ अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल रहा, इसको प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ चुका है, पीस, यहाँ पर यूज किया गया मैनी, तो मैनी के बाद चाहिए प्लूरल, तो पीस प्लूरल बन चुका है पीसेस, एडवाइस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। क्लियर होगा? तो यह हम लोगों के 10 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस को लेकर, और नाउन के इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग संभालते रहेंगे।